अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है और स्क्रीन नज़र आ रही है आपको? बाकी लोगों का क्या फीडबैक है? ठीक, ओके। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज़ लेक्चर। ओके सो कल के लेक्चर में हमने देखा कि यू कैन डिवाइड सिंगल साइकिल प्रोसेसर इनटू 5 डिफरेंट स्टेजेस एज शोन ओवर हियर। ये स्टेज 1 है, ये स्टेज नंबर 2 है, ये स्टेज नंबर 3 है, ये 4 है एंड 5 है। फर्स्ट स्टेज को इंस्ट्रक्शन फेच स्टेज कहते हैं, सेकंड स्टेज को इंस्ट्रक्शन डिकोड स्टेज कहते हैं, थर्ड स्टेज को एग्जीक्यूट कहते हैं, फोर्थ को मेमोरी एक्सेस स्टेज कहते हैं और एब्रीविएशन ज़्यादातर हम यूज़ करेंगे मेम स्टेज। एंड द लास्ट स्टेज इज़ कॉल्ड द राइट बैक स्टेज। फिर हमने देखा कि प्रोसेसर की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए पाइपलाइनिंग के कॉन्सेप्ट को हमने एक्सप्लोर किया और हार्डवेयर में पाइपलाइनिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए वी इंट्रोड्यूस दीज 4 रजिस्टर्स। ठीक है, सो रजिस्टर्स वर यूज्ड इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट पाइपलाइनिंग इन अ करेक्ट वे। क्यों? ताकि प्रोसेसर की जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव हो जाए। फिर कुछ एग्जांपल हमने देखी थी, लाइक लोड वर्ड इंस्ट्रक्शन जो है वो पाइपलाइन प्रोसेसर में से कैसे फ़्लो करती है। तो ये कुछ एनिमेशंस मैंने आपको कल दिखा दी थी। एक बग को हमने डिस्कस किया था और वो बग भी हमने फ़िक्स कर दिया था। ठीक है, फिर एक और एग्जांपल हमने देखी थी कि जिसमें एक के बाद दूसरी इंस्ट्रक्शन साथ ही फैच हो रही थी। तो इस केस में लोड वर्ड और सब जो इंस्ट्रक्शन है वो इकट्ठे एक दूसरे के बाद जो है वो फैच हो रही थी और पाइपलाइन प्रोसेसर में से गुजर रही थी। ओके, सो टुडेज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। कल का टॉपिक भी इम्पोर्टेंट था, आज का भी टॉपिक इम्पोर्टेंट है, विच इज़ रिलेटेड टू द कंट्रोल लॉजिक इन पाइपलाइन। तो हमने तो कल के लेक्चर में कहीं भी आपको आप देख रहे होंगे स्लाइड्स में कहीं भी कंट्रोल सिग्नल जो है वो नज़र नहीं आ रहे आपको। आपको याद है कि रजिस्टर में एक कंट्रोल सिग्नल था रेज राइट का। इसके अलावा ALU को ऑपरेट करने के लिए ALU ऑप का एक सिग्नल था एंड मैनी अदर कंट्रोल सिग्नल्स वर देयर। सो वी इग्नोर्ड दीज कंट्रोल सिग्नल्स वाइल डिस्कसिंग यस्टरडेज लेक्चर। लेकिन आज के इस लेक्चर में अब हम क्या करेंगे, कंट्रोल सिग्नल्स को इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करेंगे पाइपलाइन प्रोसेसर में। Okay, so in this diagram you can see that there are many control signals as well as control elements. ठीक है, ये AND गेट एक हार्डवेयर है लेकिन ये कंट्रोल में यूज़ हो रहा है, ये डाटा पाथ का हिस्सा नहीं है। इसी तरह ये जो ये वाला ब्लॉक है ये कंट्रोल के लिए यूज़ हो रहा है। सो कंट्रोल एलिमेंट्स मौजूद हैं और कुछ कंट्रोल सिग्नल्स लाइक रेज राइट, ALU सोर्स, मेम राइट, मेम रीड और मेम टू रेज एंड सिमिलरली PC सोर्स जो है वो मौजूद है। ओके, सो लेट्स सी के इन कंट्रोल सिग्नल्स को ऐड कैसे किए जाते हैं पाइपलाइन प्रोसेसर में। सो यू हैव टू लिसन टू माय लेक्चर और वट एवर आई विल से इन द नेक्स्ट 15 to 20 मिनट्स वेरी केयरफुली। ठीक है, तो ये स्लाइड्स जो है वो अवेलेबल होंगी, बस आपने गौर से मेरी बात को समझने की कोशिश करनी है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेज ऑफ द पाइपलाइन प्रोसेसर। सो फर्स्ट स्टेज ये है इज़ द फेच स्टेज और फेच स्टेज में यू कैन सी दैट देयर इज़ नथिंग टू कंट्रोल। मतलब क्या? मतलब ये कि इंस्ट्रक्शन मेमोरी में के पास कोई कंट्रोल सिग्नल नहीं है। ठीक है, कोई ब्लू कलर की लाइन आपको नज़र नहीं आ रही। इसी तरह PC के पास PC की तरफ कोई कंट्रोल सिग्नल जो है वो नहीं जा रहा और इसी तरह एडर के पास कोई कंट्रोल सिग्नल नहीं जा रहा। ठीक है, सो देयर इज़ नथिंग टू कंट्रोल इन दिस फर्स्ट स्टेज। अब आप कह सकते हैं कि सर ये जो मक्स आपने लगाया हुआ है यहाँ पे, ये जो मक्स आपने लगाया हुआ है इसकी तरफ ये जो कंट्रोल सिग्नल की लाइन है वो तो जा रही है,
बेशक आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन आपने इस चीज़ को जहन में रखना है कि ये जो लाइन आ रही है कंट्रोल सिग्नल की, ये जो कंट्रोल वाली लाइन आ रही है, ये बेसिकली आ रही है फ्रॉम द मेमोरी स्टेज। ठीक है, ये मेमोरी स्टेज से आ रही है। ठीक है, ये डायरेक्टली फेच स्टेज से नहीं आ रही। सो आई कैन से दैट देर इज़ एसेंशली नथिंग टू बी कंट्रोल्ड इन दिस स्टेज। ठीक है, सो ये बात भी आपने जहन में रखनी है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो कुछ बच्चे जो है कंफ्यूज होंगे कि सर ये देखें ये वाली लाइन कंट्रोल की है और ये कंट्रोल की लाइन जो है वो फेच स्टेज में नज़र आ रही है। लेकिन कीप वन थिंग इन माइंड, मैं इस मक्स की लोकेशन को चेंज कर सकता हूँ, मैं इस मक्स की लोकेशन को उठा के यहाँ पे लेके जा सकता हूँ। इट विल मेक नो डिफरेंस। वो अभी हम आगे जाके देखेंगे। बस आपने देखना है कंट्रोल की लाइन आ किस स्टेज से रही है, किस स्टेज से स्टार्ट हो रही है। वो स्टार्ट हो रही है मेम की स्टेज से, यहाँ से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो मेमरी स्टेज से स्टार्ट हो रही है, लिहाजा इंस्ट्रक्शन फेच के स्टेज में we will say that there is no control signal in that stage। ठीक है जी, इज़ दैट क्लियर? ये चीज़ क्लियर है आप लोगों को कि इंस्ट्रक्शन फेच की स्टेज में देर इज़ नो कंट्रोल सिग्नल। ठीक है, चलो, ओके गुड। ओके, सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, नाउ द सेकंड स्टेज इज़ द एक मिनट, इसको मैं ज़रा सेट कर दूँ। ओके, सो द सेकंड स्टेज इज़ द एग्जीक्यूट स्टेज। और इस स्टेज में आपको नज़र आ रहा होगा कि देयर इज़ वन कंट्रोल सिग्नल ओवर हियर जिसका नाम है रेज राइट। अब इस बात को आपने बहुत गौर से जो है वो समझने की कोशिश करनी है। पहला सवाल जो है वो ये है कि रेज राइट की वैल्यू जो है वन कब सेट होती है, वन कब सेट होती है। दिस इज़ द फर्स्ट थिंग यू हैव टू आस्क योरसेल्फ। तो अगर रिकॉल करें कल के लेक्चर में जब हम लोड वर्ड को डिस्कस कर रहे थे तो हमने ये कहा था कि जब लोड वर्ड राइट बैक स्टेज में आएगा तब राइट रजिस्टर की तब आपने क्या करना है, तब आपने रजिस्टर फाइल के x1 में कोई ना कोई वैल्यू जो है वो स्टोर करनी है। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट वी डिस्कस येस्टरडे। दोबारा मैं इस बात को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। कल के लेक्चर में हमने ये देखा था कि ये जो लोड वर्ड इंस्ट्रक्शन है, दिस लोड वर्ड इंस्ट्रक्शन, ये किस स्टेज में जाके रजिस्टर फाइल के अंदर मोर स्पेसिफिकली x1 रजिस्टर के अंदर वैल्यू को राइट बैक कर रहा था। वो तब कर रहा था जब वो राइट बैक स्टेज में था। ठीक है, सो राइट बैक स्टेज में अगर आप राइट बैक स्टेज में लोड वर्ड ने राइट बैक स्टेज में रहते हुए रजिस्टर फाइल के अंदर कुछ राइट करना हो, सो रेज राइट शुड बी वन इन ऑर्डर टू राइट अ वैल्यू इन द रजिस्टर x1। ठीक है, सो व्हाट डज़ इट मीन? अच्छा, सो इस बात की समझ आई है आप लोगों को? लोड वर्ड इंस्ट्रक्शन राइट वाला काम करता है जब वो राइट बैक स्टेज में होता है। ठीक है, कीप दिस थिंग इन माइंड। सो राइट वाला काम, दोबारा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, राइट वाला काम राइट बैक स्टेज में हो रहा है। लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन जब राइट बैक स्टेज में होगी तो रजिस्टर तब उस स्टेज में, यानी उस मोमेंट पे, उस टाइम इंस्टेंस पे रजिस्टर फाइल का जो x1 रजिस्टर है उसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू जो है वो स्टोर होगी। एंड मोर स्पेसिफिकली ये मेमोरी से एक जो है वैल्यू जो है 15 निकल रही है, ये 15 जो है वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगी। सो नाउ कंक्लूजन क्या है? द कंक्लूजन इज़ दैट रेज राइट की वैल्यू 1 करनी है कब? जब एक इंस्ट्रक्शन राइट बैक स्टेज में हो। सो इट मीन्स दैट आवर रेज राइट सिग्नल should be connected to the register which is part of the right back stage। ठीक है, तो ये कनेक्शन आप देख रहे हैं, ब्लू कलर की जो कनेक्शन देख रहे होंगे आपको नज़र आ रही होगी ये वाली। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू कनेक्ट द रेज राइट ये वाला जो सिग्नल है इसको आपने कनेक्ट करना है इस वाले रजिस्टर के साथ जिसका ताल्लुक राइट बैक स्टेज से है।
ठीक है। और उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न वही है कि राइट वाला काम हमेशा राइट बैक स्टेज में होता है। दिस इज़ द रीज़न। ओके, सो एनी क्वेश्चन अप टिल नाउ? इस बात की समझ आ गई आपको कि हमने क्यों रेज राइट सिग्नल को जो जो लास्ट रजिस्टर है उसके साथ क्यों कनेक्ट किया, और लास्ट रजिस्टर का नाम जो है वो है मेम डब्ल्यू बी रजिस्टर, मेम डब्ल्यू रजिस्टर। इस बात की समझ आ गई आप लोगों को? इज़ देयर एनी प्रॉब्लम? आप पूछ सकते हैं इफ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम। या यस में कहें या नो में जवाब दें, जवाब दे दें बस। एंड व्हाट अबाउट अदर्स? जी, इरम, मरियम, ओके, ईसा, समझ आ गई आप लोगों को इस बात की? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच हैव एक्सप्लेन राइट नाउ। अच्छा चलें, ओके, सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। इसको थोड़ा सा सेट कर देते हैं, ठीक है। सो रेज राइट सिग्नल शुड बी कनेक्टेड टू द रजिस्टर जिसका नाम क्या है? मेम डब्ल्यू बी रजिस्टर। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेज। द नेक्स्ट स्टेज इज़ द एग्जीक्यूट स्टेज, ठीक है। सो एग्जीक्यूट स्टेज में हमारे पास कंट्रोल सिग्नल्स जो हैं वो दो ही हैं। एक ये वाला, एक ये कंट्रोल सिग्नल है और एक ये वाला कंट्रोल सिग्नल है, ठीक है। नाउ अगेन आस्क द सेम क्वेश्चन कि ये वाला सिग्नल और ये वाला सिग्नल, इन दोनों ने वन कब होना है? इन दोनों ने वन कब होना है? जब एक इंस्ट्रक्शन इस स्टेज पे आए। ठीक है, जब कोई भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट स्टेज में आए तब वो आइदर ALU सोर्स को 1 या 0 कर देती है, या एंड ALU ऑप की वैल्यूज़ जो है उस इंस्ट्रक्शन के मुताबिक जो है वो चेंज होती है। सो व्हाट डज़ इट मीन? इट मीन्स दैट कि आपने क्या करना है, आपने ये जो सिग्नल्स हैं इट शुड बी कमिंग फ्रॉम द रजिस्टर, इट शुड बी कनेक्टेड टू द रजिस्टर which is part of the execute stage, which is part of the execute stage। तो नाउ आप लोग कह सकते हो कि सर देर आर टू रजिस्टर्स, ये वाला रजिस्टर है या ये वाला रजिस्टर। तो आपने याद रखना है कि एग्जीक्यूट स्टेज से पहले वाला जो रजिस्टर है उसके साथ आपने इन दोनों कंट्रोल सिग्नल्स को कनेक्ट करना है, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। सो इन दोनों के साथ आपने कनेक्ट, ये आप देख सकते हैं ALU ऑप को मैंने कनेक्ट कर दिया हुआ है यहाँ पे एग्जीक्यूट के साथ, एंड ALU सोर्स जो है वो मैंने कनेक्ट कर दिया है इसके साथ, ठीक है। सो अगेन आई एम रिपीटिंग, एग्जीक्यूट स्टेज में हम आगे हैं एंड देयर आर टू कंट्रोल सिग्नल्स। अब हमने ये डिसाइड करना है कि इनको लेके कहाँ से आना है, किस रजिस्टर के साथ इनको कनेक्ट करना है। तो फिर आपने अपने आप से ये सवाल करना है कि अच्छा ये जो ALU ये वाला जो सिग्नल है और ये वाला जो सिग्नल है ये सेट कब होते हैं? दे आर सेट व्हेन एनी इंस्ट्रक्शन इज़ प्रेजेंट इन द एग्जीक्यूट स्टेज, ठीक है। सो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ कि एग्जीक्यूट वाले रजिस्टर के साथ, एग्जीक्यूट स्टेज वाले रजिस्टर के साथ आपने इन दो सिग्नल्स को कनेक्ट करना है, समथिंग लाइक दिस। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेज विच इज़ द मेमोरी स्टेज। तो मेमोरी स्टेज में मेमोरी स्टेज में जो है वो एक ब्रांच का सिग्नल है, ठीक है। ये PC सोर्स जो है वो ऑलरेडी कनेक्टेड है, क्योंकि PC सोर्स किसी कंट्रोल लॉजिक वाले ब्लॉक से तो नहीं आ रहा, वो तो ऑलरेडी कनेक्टेड है। ब्रांच एक कंट्रोल सिग्नल है, मेमराइट एक कंट्रोल सिग्नल है, एंड मेमरीड एक कंट्रोल सिग्नल है। नाउ अगेन यू हैव टू आस्क द सेम क्वेश्चन कि ये जो कंट्रोल सिग्नल्स हैं इनको हमने किस रजिस्टर के साथ कनेक्ट करना है? इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, किसके साथ कनेक्ट करना है? उसके लिए आपने देखना है कि ये मेमराइट और ये मेमरीड और ये जो ब्रांच सिग्नल है ये ब्रांच, ये तीनों सिग्नल्स जो हैं ये सेट कब होती हैं? ये सेट तब होते हैं जब कोई भी इंस्ट्रक्शन, ज़रूरी नहीं लोड वर्ड हो, ऐड आई या ऐड, ये सारे जो सिग्नल्स हैं ये काम कब शुरू करते हैं? जब कोई इंस्ट्रक्शन इस स्टेज में आती है, ठीक है। सो व्हाट डज़ इट मीन? इट मीन्स दैट ये जो ब्रांच रजिस्टर है और ये ब्रांच जो सिग्नल है मेमराइट और मेमरीड, इसको आपने कनेक्ट करना है इस स्टेज के रजिस्टर के साथ। और इस स्टेज का रजिस्टर कौन सा है?
पिछला वाला रजिस्टर, दिस वन, ठीक है। सो आपने एक्स मैम के साथ इन तीनों चीज़ों को कनेक्ट कर देना है, समथिंग लाइक दिस। ब्रांच मैंने कनेक्ट कर दिया है, आप देख सकते हैं। मेमराइट को भी ये देखें मैंने कनेक्ट कर दिया है इसके साथ, और मेमरीड को भी मैंने कनेक्ट कर लिया है इसके साथ, ठीक है। सो ये दिस इज़ हाउ यू विल बी connecting the control signals in the MEM stage. Okay, the last stage is the write back stage. write back stage में सिर्फ एक ही कंट्रोल सिग्नल है विच इज़ MEM to reg. अगेन आपने वही सवाल अपने आप से पूछना है कि इस सिग्नल ने सेट कब होना है, when this signal will be toggled, when this signal will be set to 1 और set to 0, जब कोई इंस्ट्रक्शन इस स्टेज में आती है, ठीक है। जब कोई इंस्ट्रक्शन इस स्टेज में आती है तो आपने इस सिग्नल को सेट करना है। सो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ कि आपने इस सिग्नल को कनेक्ट करना है उस रजिस्टर के साथ जो इस स्टेज से ताल्लुक़ रखता है, और वो ये वाला रजिस्टर है। सो इन द नेक्स्ट स्लाइड यू कैन सी दैट MEM to reg रजिस्टर जो है वो कनेक्ट हो गया है इस पिछले रजिस्टर के साथ, ठीक है। नॉट कीप वन थिंग इन माइंड, नॉट ऑल कंट्रोल सिग्नल्स पिछले रजिस्टर के साथ कनेक्ट होंगे। जिस तरह रेज राइट वाला सिग्नल जो है वो अपने से 2 रजिस्टर्स आगे वाले रजिस्टर के साथ जो है वो कनेक्टेड है, और उसकी रीज़न जो है मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। सो ये बड़े ध्यान से आपने सोच समझ के ये कंट्रोल सिग्नल्स जो हैं वो रजिस्टर के साथ जो है वो कनेक्ट करना है। ओके, अब कंट्रोल सिग्नल्स जो हैं वो आपने कनेक्ट कर लिए हैं, लेकिन इन कंट्रोल सिग्नल्स को जनरेट कहाँ करोगे? Which block is responsible to generate, to produce these signals? तो अगर आप लोगों ने असाइनमेंट 4 की हो तो आपको पता होगा कि कंट्रोल लॉजिक वाला जो ब्लॉक है that is responsible to produce these signals. So कंट्रोल लॉजिक वाला जो ब्लॉक है, बिफोर डिस्कसिंग कंट्रोल लॉजिक ब्लॉक, आप लोग मुझे ये बताओ कि जितने भी कंट्रोल सिग्नल्स हमने डिस्कस किए हैं अभी, स्टार्ट किस स्टेज से हो रहा है? कोई बता सकता है? जितने भी कंट्रोल सिग्नल्स हमने अभी डिस्कस किए हैं, MEM राइट, MEM रीड, ALU सोर्स, ALU ऑफ, किस स्टेज से स्टार्ट हो रहा है? कम ऑन स्टूडेंट्स, कोई तो जवाब दे दो। किस स्टेज से स्टार्ट हो रहा है? ये देखो, ये स्लाइड है आपके पास, ब्लू लाइंस पे फोकस करो, ब्लू लाइंस पे फोकस करो, ठीक है। किस स्टेज से कंट्रोल सिग्नल्स जो हैं वो आपको स्टार्ट होती हुई नज़र आ रही हैं? एक जवाब आया है 4th स्टेज, यानी WB स्टेज। 4th स्टेज, MEM स्टेज। और कोई जवाब? ट्राई करें, शाबाश। जी हायका आप बताएं, इसी तरह इरम आप भी बताएं, मरियम आप भी बताएं, ज़रा ट्राई करो। किस स्टेज से कंट्रोल सिग्नल्स जो हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं? क्या नज़र आ रहा है आपको, किस स्टेज से स्टार्ट हो रहे हैं? एक और जवाब आया है 4th स्टेज। MEM स्टेज। अच्छा, फोर्थ स्टेज, MEM स्टेज स्टार्ट हो रहे हैं। ओके, ओके, मेरे ख्याल में थोड़े से आप लोग शायद कंफ्यूज हो गए। ओके, सो अगर आप इस डायग्राम को गौर से देखें तो जो कंट्रोल सिग्नल्स हैं वो एग्जीक्यूट स्टेज से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। डिस्कस करना मैंने इस स्टेज से स्टार्ट किया था। सबसे पहला कंट्रोल सिग्नल रेज राइट को मैंने डिस्कस किया। मैंने ये नहीं पूछा कि मैंने किस सिग्नल को सबसे पहले डिस्कस करना शुरू किया। मैंने ये पूछा है कि फ़िज़िकली ये जो कंट्रोल लाइंस है सबसे पहले किस स्टेज से आपको निकलती हुई नज़र आ रही है, एंड द आंसर इज़ द एग्जीक्यूट स्टेज। फिर उसके बाद मेमोरी स्टेज, एंड उसके बाद राइट बैक स्टेज। तो जितने भी लोगों ने 4th स्टेज कहा है, आप लोगों ने शायद इसलिए कहा है क्योंकि मैंने इसका ज़िक्र सबसे पहले किया है।
इसका जिक्र मैंने इसलिए सबसे पहले किया क्योंकि रेड राइट सिग्नल सेकंड स्टेज में आ रहा था, लेकिन ये जो रेड राइट का जो सिग्नल है ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, ये हो रहा है राइट बैक स्टेज से स्टार्ट हो रहा है फ़िलहाल, ठीक है। सो कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन ये है कि ऑल द कंट्रोल सिग्नल्स स्टार्ट एट एग्जीक्यूट स्टेज, ठीक है। सो व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स दैट, यानी स्टार्ट का मतलब क्या है, स्टार्ट का मतलब ये है कि ऑल द कंट्रोल सिग्नल्स यूज़ होना शुरू होते हैं फ्रॉम एग्जीक्यूट स्टेज। कुछ सिग्नल्स जो है एग्जीक्यूट स्टेज में यूज़ हो रहे हैं, कुछ सिग्नल्स जो है फिर मेमोरी स्टेज में यूज़ हो रहे हैं, कुछ सिग्नल जो है राइट बैक स्टेज में यूज़ हो रहे हैं। स्टार्ट का मतलब ये है, का मतलब ये है कि ये कंट्रोल सिग्नल्स जो हैं वो यूज़ कब किस स्टेज से शुरू हो रहे हैं, एंड द आंसर इज़ एग्जीक्यूट स्टेज। सो व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स दैट आपने इन कंट्रोल सिग्नल्स को जनरेट करना है बिफोर दे आर यूज्ड। यू हैव टू जनरेट द कंट्रोल सिग्नल्स बिफोर यूजिंग, ठीक है। से फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके इस्तेमाल से पहले उसका मैन्युफैक्चर होना ज़रूरी है। वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होगा तो आप प्रोडक्ट को यूज़ करोगे। सिमिलर आर्गूमेंट अप्लाइज ओवर हेयर। कंट्रोल सिग्नल्स हमें पता है कि इस स्टेज में इस्तेमाल हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनको हमने प्रोड्यूस करना है उस स्टेज से पहले एंड मोर स्पेसिफिकली इन द डिकोड स्टेज, ठीक है। सो सारे कंट्रोल सिग्नल्स आपने प्रोड्यूस करने हैं, आपने पैदा करने हैं इन द डिकोड स्टेज, ठीक है जी। इस बात की समझ आ गई आप लोगों को कि मैंने कंट्रोल लॉजिक का जो ब्लॉक है वो डिकोड स्टेज में क्यों प्लेस किया। ठीक है, ओके गुड। नाउ अब आगे चलते हैं। अच्छा, सो कंट्रोल लॉजिक को आपने अब प्लेस कर दिया है डिकोड वाले स्टेज में। अब बस एक काम रह गया है और वो ये है कि ये देखें कि ये जो ये वाला जो सिग्नल है, ठीक है, ये वाला जो सिग्नल है ये जनरेट कहाँ से हो रहा है, वो जनरेट हो रहा है यहाँ से, ठीक है। अब बस इस सिग्नल को इस कंट्रोल लॉजिक के साथ कनेक्ट करना है। नाउ रिमेंबर दैट हम डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर सकते वरना आपका पाइपलाइन जो है वो सही काम नहीं करेगा। आपने रजिस्टर के थ्रू इसको कनेक्ट करना है, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। सो ये देखें मैंने इस सिग्नल को इसके थ्रू कंट्रोल लॉजिक के साथ कनेक्ट कर लिया। सिमिलरली ये वाला जो सिग्नल है इसको आपने कनेक्ट करना है कंट्रोल लॉजिक के ब्लॉक के साथ, लेकिन डायरेक्ट कनेक्शन नहीं कर सकते वरना पाइपलाइनिंग वाला काम जो है वो सही तरीके से सरअंजाम नहीं होगा। आपने रजिस्टर के थ्रू इन दोनों पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट करना है, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। सो नाउ ये जो फिगर आपके सामने है, दिस इज़ द कंप्लीट 5 स्टेज पाइपलाइन माइक्रो प्रोसेसर विद ऑल द डाटा पाथ एलिमेंट्स एंड कंट्रोल लॉजिक। ऑल द डाटा पाथ एलिमेंट्स जो आपने असाइनमेंट में किए हैं एक्सेप्ट फॉर जंप एंड BNE एंड दिस एंड दैट। ओके सी, सो एनी क्वेश्चन अप टिल नाउ? कंट्रोल लॉजिक अब बनाना आ गया आप लोगों को फॉर अ 5 स्टेज पाइपलाइन, ठीक है। तो जिस तरीके से मैंने आपको समझाया है इसी तरीके से इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए आपने अपनी असाइनमेंट में कंट्रोल लॉजिक को जो है वो डिज़ाइन करना है और कनेक्ट करना है, ठीक है। यू हैव टू आस्क वेरियस क्वेश्चंस एट वेरियस पॉइंट्स। जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछे हैं वही क्वेश्चन आपने अपने आप से पूछते रहना है और कंट्रोल लॉजिक को अपने 3 स्टेज पाइपलाइन में इनकॉर्पोरेट करना है। चलिए जी, सो दैट वाज ऑल अबाउट द कंट्रोल लॉजिक। सो दिस इज़ द कंप्लीट पाइपलाइन, ठीक है जी। एंड ये डोंट वरी अबाउट कि ये WB का क्या मतलब है। ये एक ही रजिस्टर है, ये बड़ा एक रजिस्टर जो है वो आपने डालना है। और WB का सिर्फ ये मतलब है कि ये वाला जो सिग्नल है ये राइट बैक स्टेज का कंट्रोल लाइन है,
इसी तरह कैपिटल M का मतलब जो है, एक मिनट, अच्छा, सो WB का मतलब जो है वो यहाँ पे यही है। इसी तरह WB का मतलब यहाँ पे यही है कि ये इस वाले पार्ट में जो राइट बैक स्टेज का कंट्रोल सिग्नल है वो मौजूद है, और वो आगे जो है वो प्रोपोगेट हो रहा है एट पॉजिटिव क्लॉक एज। बस इसका ये मतलब है और कोई मतलब नहीं है। चलो जी, सो दिस इज़ द अप्रोच विच वी फॉलोड इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट द कंट्रोल लॉजिक। ठीक है, सो कंट्रोल लॉजिक जो है वो हम जनरेट कर रहे हैं डिकोड स्टेज में, और फिर जनरेट करने के बाद प्रोपोगेट करवा रहे हैं। प्रोपोगेट मीन्स पास करवा रहे हैं टू डिफरेंट स्टेजेस अकॉर्डिंग टू द अकॉर्डिंग टू द नीड, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। ओके जी, डाटा हैज़र्ड्स इन पाइपलाइन, दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज़ लेक्चर। ओके, सो मेरे पास दो इंस्ट्रक्शंस हैं, ऐड S0 T0 T1 सबट्रैक्ट T2 S0 T0। अच्छा, आप लोगों ने रजिस्टर के नेम्स जो हैं वो देखे होंगे X के नाम से, लाइक X0 X1। यू हैव टू रिमेंबर दैट के रजिस्टर के नेम्स जो हैं वो कंपाइलर कभी कभी T भी रख देता है, कभी कभी S भी रख देता है। सो डोंट वरी अबाउट कि ये T और S0 और T1 ये कहाँ से आए हैं, ये फिर कभी मैं आपको बताऊंगा ये असल में है क्या। ओके, सो आई हैव टू इंस्ट्रक्शंस, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। सो ऐड इंस्ट्रक्शन फ़र्ज़ करें पाइपलाइन प्रोसेसर में से जो है वो गुज़र रही है। सो एट द वेरी फर्स्ट क्लॉक साइकिल यू कैन सी दैट ऐड इंस्ट्रक्शन जो है वो फैच होगी। ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ दिस रजिस्टर इसका जो असर है, इसका असर जो है वो बाकी स्टेजेस पे रिफ़्लेक्ट नहीं होगा, जिस तरह मैंने कल एक्सप्लेन किया था। ओके, इन द सेकंड क्लॉक साइकिल ये जो ऐड इंस्ट्रक्शन है वो नेक्स्ट स्टेज में जाएगी, और जो सब इंस्ट्रक्शन है वो फैच होगी समथिंग लाइक दिस। ठीक है, सो क्लॉक साइकिल 2 में आप देखें ऐड इंस्ट्रक्शन जो है वो यहाँ पे आ गई है, और सब इंस्ट्रक्शन जो है वो फैच हो गई है इंस्ट्रक्शन फैच के स्टेज पे। ठीक है, एंड अगेन रिमेंबर दैट यहाँ पे 1 का क्या मतलब है, क्लॉक साइकिल नंबर। so clock cycle number 1, add instruction is at fetch stage. At clock cycle number 2, add instruction is in decode stage, and sub instruction is in fetch stage. ठीक है, ये इस टेबल का मतलब जो है वो ये है। और फिर इसी तरह अगर आप पास करवाते जाएं इन दो इंस्ट्रक्शंस को थर्ड स्टेज में, तो सॉरी एट थर्ड क्लॉक साइकिल, तो थर्ड क्लॉक साइकिल में ऐड विल बी एट दिस स्टेज एंड सब इंस्ट्रक्शन विल बी एट दिस स्टेज, डिकोड स्टेज। ठीक है, एंड सिमिलरली अगर आप यही अमल दोहराएं फॉर रेस्ट ऑफ द क्लॉक साइकिल्स, you will get a table something like this. Okay जी, now there is a problem in this. प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ऐड इंस्ट्रक्शन जो है ये कंप्लीट हो रही है एट क्लॉक साइकिल नंबर 5। ऐड इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो रही है एट क्लॉक साइकिल नंबर 5। कंप्लीट होने का क्या मतलब है? कंप्लीट होने का मतलब ये है कि T0 प्लस T1 का जो आंसर है वो S0 में जा रहा है, किस क्लॉक साइकिल में? क्लॉक साइकिल नंबर 5 में। ठीक है, ना प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है सब वाला, वो किसको सब्ट्रैक्ट कर रहा है? वो S0 को और T0 को आपस में सब्ट्रैक्ट कर रहा है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि सब्ट्रैक्ट इंस्ट्रक्शन के पास जो S0 की वैल्यू है, जो S0 की वैल्यू है वो S0 की वैल्यू नहीं है जो ये वाली है। क्यों? क्योंकि आप ये देखें कि जो सब्ट्रैक्शन वाला अमल है वो कहाँ पे होता है? वो होता है ALU में। ठीक है, ALU में किन दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना है? S0 को और T0 को, और वो नंबर्स क्या हैं
इसका फ़ैसला होता है डिकोड स्टेज में, ठीक है। जिन दो नंबरों को आपने सब्ट्रैक्ट करना है वो क्लियर होता है, वो सामने आती हैं डिकोड स्टेज में, ठीक है। सो इन दिस केस यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है कि ऐड इंस्ट्रक्शन बाद में ख़त्म हो रही है, जबकि सब्ट्रैक्ट इंस्ट्रक्शन जो है वो S0 की नॉन अपडेटेड वैल्यू को यूज़ कर रही है इन दिस सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन। दिस इज़ द प्रॉब्लम, ठीक है। तो समझ आ गई इस बात की कि नहीं? आई नीड फीडबैक फ्रॉम यू पीपल। इस प्रॉब्लम की समझ आई है आप लोगों को? ऐड इंस्ट्रक्शन बाद में ख़त्म हो रही है, जबकि सब्ट्रैक्ट इंस्ट्रक्शन जिन दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर रही है, स्पेसिफिकली S0 इज़ इन्वॉल्व इन द सब्ट्रैक्शन। S0 की वो वाली वैल्यू नहीं है जिसके अंदर ऐड जो है वो सम को डाल रहा है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। ओके, so let's take a look at an example. So say for example add S0 T0 T1। फ़र्ज़ करें T0 के अंदर है 1, T1 के अंदर है 2 और S0 के अंदर है 3, और सब T2 S0 T0, ठीक है। अच्छा, सो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि S0 के अंदर 3 कब आएगा? जब क्लॉक साइकिल नंबर 5 कंप्लीट होगा, जबकि सब्ट्रैक्शन से पहले, आपको पता है सब्ट्रैक्शन से पहले यू हैव टू हैव द वैल्यूज़ ऑफ S0 एंड T0, यू हैव टू रीड द वैल्यूज़ ऑफ S0 एंड T0। सो रीडिंग वाला काम किस स्टेज में हो रहा है? रीडिंग वाला काम डिकोड स्टेज में हो रहा है। अपडेटेड वैल्यू ऑफ S0 क्लॉक साइकिल नंबर 5 में अवेलेबल है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये जो S0 सब्ट्रैक्शन वाली इंस्ट्रक्शन यूज़ कर रही है वो वाली S0 नहीं है, यानी इस S0 के अंदर 3 अभी तक आया नहीं है, इसके अंदर कोई और वैल्यू पड़ी हुई है। एंड एज अ रिज़ल्ट व्हाट विल हैपन, T2 के अंदर अनएक्सपेक्टेड या रॉन्ग आंसर जो है वो मौजूद होगा, ये मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। आई होप यू पीपल गॉट दिस पॉइंट। दिस इज़ द प्रॉब्लम ओवर हियर, ठीक है। सो पाइपलाइन में ये मसला आता है। सो दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम इज़ कॉल्ड डाटा हैज़र्ड। मोर स्पेसिफिकली इसको हम कहते हैं रॉ हैज़र्ड, रीड आफ्टर राइट, ठीक है। रीड आफ्टर राइट क्यों कहते हैं? क्योंकि आप देखें कि जो सब्ट्रैक्ट इंस्ट्रक्शन है वो इस S0 को क्या कर रही है? वो रीड कर रही है इन डिकोड स्टेज, रीड कर रही है, यानी यहाँ पे वो S0 की वैल्यू अवेलेबल हो जाती है ना, रीड कर रही है। और ऐड इंस्ट्रक्शन यहाँ पे S0 के साथ क्या कर रहा है? वो S0 के अंदर राइट कर रहा है किसको? द सम ऑफ T0 एंड T1। दैट इज़ वाई दिस हैज़र्ड इज़ कॉल्ड रीड आफ्टर राइट, यानी आप गलत वैल्यू को रीड कर रहे हो। जब आप रीड कर रहे हो ऐसे रजिस्टर को जिसके ऊपर राइट ऑपरेशन परफॉर्म हुई है बिफोर रीडिंग, सो दिस टाइप ऑफ हैज़र्ड इज़ कॉल्ड रॉ हैज़र्ड। एनीवेज, ये रॉ हैज़र्ड के बारे में ज़्यादा डिटेल में आप पढ़ेंगे इन थ्योरी। सो दिस इज़ द प्रॉब्लम, ठीक है। सो द प्रीवियस इंस्ट्रक्शन हैज़न्ट फिनिश्ड एग्जीक्यूटिंग येट, सो द करंट इंस्ट्रक्शन इस केस में क्या है? सब्ट्रैक्ट इंस्ट्रक्शन doesn't know the result to use. So when sub reads S0, add has not updated S0 yet. तो S0 के अंदर पुरानी वैल्यू है, नई वैल्यू जो है वो नहीं है। नई वैल्यू क्या है? वो 3 है। यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है। नई वैल्यू जो है वो 3 है, जबकि सब्ट्रैक्ट इंस्ट्रक्शन पुरानी S0 की वैल्यू को यूज़ करके सब्ट्रैक्शन वाला काम जो है वो परफॉर्म कर रही है। सो दिस इज़ अ प्रॉब्लम, दिस इज़ अ हैज़र्ड, और इस तरह के हैज़र्ड को हम क्या कहते हैं? रीड आफ्टर राइट हैज़र्ड, रॉ हैज़र्ड इसको हम कहते हैं। क्यों? क्योंकि रीड वाला काम बाद में हो रहा है और राइट वाला काम जो है वो पहले हो रहा है। तो इस तरह के हैज़र्ड को हम रॉ हैज़र्ड कहते हैं। ओके सो इन दिस कोड अगेन क्या आप लोग बता सकते हैं इसमें कोई डाटा हैज़र्ड है?
सो लेट्स सी, यहाँ पे T0 है, T1 है, T2 है, T3 है, T4 और T5। इन दो इंस्ट्रक्शंस में कोई रजिस्टर जो है वो कॉमन नहीं है, ठीक है, कोई रजिस्टर कॉमन नहीं है। अच्छा, इन दो इंस्ट्रक्शन में T0 और T0 ये कॉमन है, ठीक है। सो अर्लियर, दिस इज़ द अर्लियर इंस्ट्रक्शन, इसको अर्लियर इंस्ट्रक्शन कहेंगे, इसको लेटर इंस्ट्रक्शन कहते हैं, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम, अगर आप टाइम को ड्रॉ करें इस एक्सिस पे, तो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन ये आएगी, फिर उसके बाद ये आएगी, फिर तीसरे नंबर पे ये आएगी। सो दिस इंस्ट्रक्शन ऑकर्स अर्लियर इन टाइम, दिस इंस्ट्रक्शन ऑकर्स लेटर इन टाइम। सो दिस इज़ अ रॉ हैज़र्ड अगेन, क्यों? क्योंकि जो लेटर इंस्ट्रक्शन है, जो लेटर इंस्ट्रक्शन है वो रीड कर रही है उस रजिस्टर को जिसमें जिसमें अर्लियर इंस्ट्रक्शन राइट कर रही है, जिसमें अर्लियर इंस्ट्रक्शन जो है वो राइट कर रही है। सो दिस टाइप ऑफ हैज़र्ड इज़ कॉल्ड रॉ हैज़र्ड। अभी टेबल के ज़रिए से देखते हैं और कंफर्म करते हैं कि ये वाकई रॉ हैज़र्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो इफ़ यू सी के जो ऐड इंस्ट्रक्शन है वो राइट बैक स्टेज में जाके T0 के अंदर सम ऑफ T1 एंड T2 जो है वो प्लेस करेगा, जबकि ये वाली जो इंस्ट्रक्शन है ये एक नई इंस्ट्रक्शन है SLT, आप देख लीजिएगा ISA के रेफरेंस शीट में कि ये करती क्या है। तो ये वाली जो इंस्ट्रक्शन है ये रीड कर रही है क्लॉक साइकिल नंबर 4 में। सो अगेन यू कैन सी दैट कि T0 के पास नई वैल्यू जा रही है क्लॉक साइकिल 5 में, T0 के पास नई वैल्यू जा रही है क्लॉक साइकिल नंबर 5 में, जबकि क्लॉक साइकिल नंबर 4 में T0 की पुरानी वैल्यू जो है वो रीड हो रही है। सो इससे क्या होगा, ये वाली इंस्ट्रक्शन जो है वो इनकोरेक्ट रिज़ल्ट जो है वो प्रोड्यूस करेगा। सो रॉ हैज़र्ड है यहाँ पे। तो अगर आपने ये देखना रॉ हैज़र्ड है या नहीं है, आपने ये टेबल जो है वो ज़रूर बनानी है। एक्स एक्सिस में आपने क्लॉक साइकिल नंबर लेना है और वाई एक्सिस के ऊपर आपने ये इंस्ट्रक्शंस जो है वो लिखनी है और टेबल बना के आपने वेरीफाई करना है कि रॉ हैज़र्ड इसमें है या नहीं है। सो यू कैन सी दैट देयर इज़ अ रॉ हैज़र्ड ओवर हियर। ऐड राइट्स एट t is equal to 5 and SLT reads at t is equal to 4, ठीक है। सो SLT पुरानी T0 की वैल्यू को यूज़ कर रहा है, नई यूज़ नहीं कर रहा है। दिस इज़ द न्यू वैल्यू आ रही है क्लॉक साइकिल नंबर 5 में। दिस इज़ द प्रॉब्लम ओवर हियर, रॉ हैज़र्ड, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ लेक्चर। इन हैज़र्ड्स को हैंडल कैसे करना है, देयर आर मैनी वेज़ टू हैंडल दीज हैज़र्ड्स। हम क्या करेंगे, मे बी इन द नेक्स्ट वीक वी विल सी कि हम कौन सा हार्डवेयर, किस तरह का हार्डवेयर इस्तेमाल करें जिससे ये रॉ हैज़र्ड जो है वो एलिमिनेट हो जाए। ओके सी, सो दैट्स द एंड ऑफ द लेक्चर। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन आप लोग पूछ सकते हैं, कोई ऐसी चीज़ हो जो समझ ना आ रही हो आप पूछें। ठीक है। एंड जी इरम मरियम, आप लोगों को समझ आ गई है? जैन, ठीक है। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। और इंशाल्लाह मैं ये रिकॉर्डिंग जो है आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो आज का लेक्चर और कल का लेक्चर ज़रूर देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है एंड दिस इज़ द बेस फॉर डेवलपिंग मॉडर्न माइक्रो प्रोसेसर्स। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।